इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने जावेद हबीब मामले में विवादित बयान भी दिया है। थूकने वालों की दुकान पर ना जाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको, ऐसा रामेश्वर शर्मा ने कहा है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहाँ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको, तो वहीं थूकने वालों की दुकान पर ना जाने का आह्वान भी किया है। जावेद हबीब मामले में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि तो जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें, जावेद हबीब मामले में उन्होंने विवादित बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको, तो वहीं थूकने वालों की दुकान पर ना जाने का आह्वान भी किया है। जावेद हबीब मामले में उन्होंने विवादित बयान दिया है। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और ये ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका षड्यंत्र को तोड़ना है, इनके खिलाफ महल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दे किसी को, बहन बेटी। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके, बल्कि तुम उनके यहाँ थूको। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सदा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सदा, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। सदफ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी दिक्कत के कारण सदफ तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसको दुरुस्त करवाया जाएगा, उसके बाद संपर्क में लिया जाएगा। बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। जावेद हबीब मामले में उन्होंने विवादित बयान दिया है। थूकने वालों की दुकान पर ना जाने का आह्वान भी किया है। जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको, ऐसा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है। व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका षड्यंत्र को तोड़ना है, इनके खिलाफ महल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दे किसी को, बहन बेटी। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके, बल्कि तुम उनके यहाँ थूको। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो तुम पर थूके तुम उस पर थूको, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो प्रतिहिंसा की राजनीति की वकालत करने वाले, पहले ये तो बताएं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, जो बालों में थूक कर जो है बाल बनाता है और कहता है कि मेरे थूक में दम है। ये तो सफाई भारतीय जनता पार्टी को देनी है। ये कौन थुकवा रहा है लोगों के ऊपर, इसकी बात होनी चाहिए। और ये बताएं, डिसोन करें उसको। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, उसने बाकायदा सदस्यता ली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये जो है, इस तरह के जो खरीदे हुए जरखरीद लोग हैं, यही समाज का वातावरण विध्वंस करने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं। आज तक नहीं सुना कि कोई जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य, और वो भी मुसलमान होकर, उसके माध्यम से ऐसी घटनाएं करा के समाज में विद्वेष फैलाना, इसका विस्तार करना है। तो ये घटनाएं की जा रही हैं और इस पर जो है संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको लेना चाहिए कि कहीं जो है ये जहर फैलाए जाने की जो चेष्टाएं हो रही हैं,
ये बहुत गलत है और इसकी बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। हम भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये लोग कौन है ये भी तो तय हो। ये तो भाजपा के लोग हैं और एक वर्ग विशेष से आप जो है लोगों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से घटनाएं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लेके उसने ऐसे सदस्य बनाए। जी जी भूपेंद्र जी, आप बने रहिए, आपसे भी आगे बात करेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के राजपाल सिंह सिसोदिया जो है नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए कि जो वीडियो सामने आया है वो सही नहीं है, उस पर जावेद हबीब ने माफी भी मांग ली है, लेकिन उस पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या वाकई में ठीक है? तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हमारे नेताओं ने अगर कोई बात कही है तो वो ये कही है कि भाई इतने घंटे का अल्टीमेटम है, उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। हम हमारे प्रजातांत्रिक तरीके से और संविधान में प्रदत्त जो है अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम आंदोलन में जाएंगे, ज्ञापन में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये अर्थ है उसका। अब उसको कुछ भी ले जाना, कहीं भी ले जाना। और अभी मेरे मित्र आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि ऐसे सदस्य बनाए, तो भैया वो खुद ये कह रहा है कि भाई वो बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी का सदस्य बना है। सदस्य बनाना और सदस्य बनना दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता खुली सदस्यता है। मिस कॉल के माध्यम से आप सदस्य बन सकते हैं। तो अब कोई हमसे प्रभावित हो कि हमारा कोई सदस्य बन जाता है, वो हमसे प्रभावित हो सकता है, पर हम उसके कामों से प्रभावित हैं कि नहीं ये विषय मायने रखता है। तो हम उसके उस कृत्य की भर्त्सना करते हैं जो उसने करने का काम किया है। हबीब ने जो कृत्य किया है वो कृत्य किसी भी स्थिति में मानवता के वो शर्मसार कर देने वाला कृत्य है। इसलिए उस कृत्य की हम भर्त्सना करते हुए मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो शीघ्र होगी। राजपाल जी, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता तो ये कह रहे हैं ना कि ये लोग तो बीजेपी की ही हैं, वो ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं और खुद इस पर बयान दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि बीजेपी के कैसे हैं, बीजेपी के वो सदस्य बने हैं। उन्होंने क्या कहा है? जहर फैलाने के लिए घटनाओं का उपयोग किया जा रहा है और ये खुद ही लोग अंदर कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि मैं बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करता हूँ। उसने ग्रहण करी, हमने थोड़ी ना दी है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर सदस्यता की बात करें भी सही, तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते उसके कृत्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की को पसंद है कि नहीं पसंद है, बात ये है। तो हमें नहीं पसंद है, इसीलिए उस पर हमने कार्रवाई करने का काम किया है। आज वो अब सदस्य भी थोड़ी है पार्टी का, वो बना था, उसकी मर्जी से बना था, हमें नहीं जमा, हमने बाहर कर दिया उसको। तो विषय यह है कि कोई भी हो, वो किसी भी दल का सदस्य हो, अगर वो मानवता के विरोध में काम करने का काम करेगा तो उसे दंड मिलना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, आप बताइए कि जो वीडियो आया है वो तो गलत ही है, बीजेपी विधायक ऐसे कह रहे हैं, तो उसमें उनकी नाराजगी तो दिख ही रही है। इस नाराजगी से क्या होता है? पूरे देश में ये वातावरण बनाया जा रहा है। अभी आप देखें, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस चूक में कौन लोग घुसे हुए इनर ऑर्बिट में? वो तो बीजेपी के सदस्य हैं और खुद ही फेसबुक पर डाल रहे हैं कि मैं पीएम के नजदीक पहुंच के मैंने उनकी जिंदाबाद कर दी। ये तो अब सार्वजनिक डोमेन में है। और पूरे देश में क्या वातावरण बनाया जा रहा है? ये जगह जगह बैठ के ये क्या कर रहे हैं तमाशे, जबकि बीजेपी के कारकेड में ये तो अब सारी चीजें स्पष्ट हो रही। तो पूरे देश में इसी तरह अपने कारकेड ये घटनाएं करवा के और पूरे देश के वातावरण को विषाक्त करने में लगे हुए हैं और इसकी कीमत देश चुकाएगा। ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, रोटी सेक लेंगे, चुनाव जीतने हारने के लिए इनका धंधा चल रहा है ये। लेकिन देश इसकी कीमत चुका रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विचारणीय है, समाज को बहुत बहुत शुक्रिया राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।